बीजेपी वालों, कुछ कांग्रेस पार्टी से सीख लो सरकार कैसे चलानी है। बीबीसी जैसी बदमाश संस्थाओं को किस तरह से हैंडल करना है। ये क्या कभी सीबीआई पीछे लगा दी, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया। ये चिलकुटों वाली घटनाएं छोड़ो, सीधा एफआईआर लॉन्च करो और जेल में डाल दो। अर्नब गोस्वामी का कांड आपको पता है कि नहीं है? उसके खिलाफ तो एफआईआर भी नहीं थी, जांच में नाम डाल करके और सीधा जेल में डाल दिया। अब हाई कोर्ट जाओ और सुप्रीम कोर्ट जाओ, बेल कराते रहो। समझे कि नहीं समझे? और अगर और किसी घटना की अगर प्रेरणा लेनी है तो इंदिरा गांधी से सीख लो। 2 साल तक बीबीसी को बैन कर करके ताला लगा दिया था हिंदुस्तान में। ये तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो ये बैन हट गया। समझ में आया कि नहीं आया? और समझ में नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हाल ही में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी, गुजरात दंगों को लेकर के 2002 का मामला है। ये बात बीजेपी को नागवारा गुजरी। केंद्र सरकार में बीजेपी है तो डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया। ये हिंदुस्तान में ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकती है, तो लोग खोज खोज के इसको देखने लगे। अब या तो चिढ़ करके बीजेपी ने बीबीसी के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड डाली है, और या फिर उन्होंने इसको रूटीन मैटर के तौर पर लिया है। लेकिन टाइमिंग गलत है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई और ये कार्रवाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बीजेपी को ये समझना चाहिए कि अगर कुछ कार्रवाई करनी है तो ढंग की कार्रवाई करो, ये चुलकुटों वाली तो हरकतें मत करो। बीबीसी पर पहली बार प्रतिबंध नहीं लगा है, पहली बार कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले 3 डॉक्यूमेंट्री बैन हो चुकी है। 2 कांग्रेस पार्टी ने की है और 1 बीजेपी ने की है। बीजेपी ने भी जो की है वो इंडिया डाटर के नाम से 18 मई 2015 को रिलीज की गई थी। ये निर्भया कांड पर जारी हुई थी। निर्भया कांड हुआ था कांग्रेस के टाइम, और इस पर बीजेपी को या सेंटर की सरकार को लगता था कि भारत की छवि खराब हो रही है, तो इसको कर दिया था, इसको बैन कर दिया था। तो इससे पहले जब चले तो बात है 29 अगस्त 1970 की। सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। 2 डॉक्यूमेंट्री जारी हुई, एक कलकत्ता के नाम से और एक फैंटम इंडिया के नाम से। दोनों को ही हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा माना गया और इनको बैन कर दिया गया। और इतना ही नहीं, 2 साल के लिए बीबीसी को भी बैन कर दिया गया, ताले जड़ दिए गए। ये होती है कार्रवाई। कांग्रेसियों से कुछ सीखने की जरूरत है बीजेपी वालों को, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आते हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जो 2002 के दंगों पर बनी थी। पहली बात तो बीजेपी के कर्णधारों को यह समझना चाहिए, नीति निर्माताओं को यह समझना चाहिए कि इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन नहीं किया जाना चाहिए था। हिंदुस्तान के लोग माननीय नरेंद्र मोदी को 2002 वाले कांड के बाद ही जानना शुरू किया था। दूसरी बात यह है कि आज भी सामान्य जनमानस ये मानता है और समझता है कि 2002 वाले मोदी होने चाहिए, सॉफ्ट मोदी नहीं चाहिए। जिस तरह की देश के समक्ष घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, बोल्ड डिसीजन लेने वाला मोदी चाहिए। एक तो बात ये थी, तो दिखाते तो नरेंद्र मोदी की फॉलोशिप बढ़नी थी, घटनी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट्री अंग्रेजी में रिलीज हुई, तो आम जनमानस को इस बारे में तो पता ही नहीं चलना था कि डॉक्यूमेंट्री है किस चीज पर। अगर ये बैन ना होती तो लोग खोज खोज के नहीं पढ़ते, इस पर बवाल भी नहीं होता और आम यूट्यूब देखने वाले या टीवी देखने वालों को तक ये पहुंचती भी नहीं। अब क्योंकि बैन हो गई है तो लोग इसको, आज का मीडिया के जमाने में कुछ बैन नहीं कर सकते आप, कोई चीज को रोक नहीं सकते हैं आप। अरे कहीं से भी व्हाट्सएप पर आ जाएगी, आप फेसबुक पर बैन कर दोगे, टीवी पर बैन कर दोगे, लेकिन ये तो व्हाट्सएप पर घूम रही है, कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो इसलिए थोड़ी सी समझ रखो, कांग्रेसियों से बोल्ड डिसीजन लेने की सीख लीजिए, कुछ घटनाओं से सीख लीजिए। डॉक्यूमेंट्री को किस तरह से बैन करना, कैसे बीबीसी को उठा करके जेल में डालना है। और ये जो लोग अब
बीबीसी को लेकर के बड़ा हो हल्ला कर रहे हैं, बड़ा वो नाच कर रहे हैं ना। वो अर्नब गोस्वामी के टाइम नहीं थे। अर्नब गोस्वामी के टाइम किसी को दर्द नहीं हुआ था, तब ना तो पत्रकारिता खतरे में आई थी और ना ही पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर कोई खतरा हुआ था, ना लोकतंत्र की हत्या हुई थी। लेकिन बीबीसी से अगर पैसा का हिसाब मांग लिया जाए तो खतरा हो जाता